एपिसोड नंबर 30। शीला को भी कामनी से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत कि इसने डॉक्टर जैकब से शादी की तलाह भी सिर्फ इसे दी थी। ब्राह्मण घराने की डॉक्टर शीला को डॉक्टर आइजक जैकब से एक सरकारी अस्पताल में हाउस जॉब करते हुए मोहब्बत हुई और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते गए। इतने नज़दीक कि इनके बीच मौजूद धर्म और समाज की दीवारें एक एक करके गिरती चली गईं। इस रोज़ जब वो छुट्टी पर घर आई तो शीला भी घर आई हुई थी। मामूल के मुताबिक घर में दाखिल होने पर इसने सबसे पहले डॉक्टर शीला से के मुतल्लिक दरियाफ्त किया। हरे राम हरे राम। शीला का नाम सुनते ही इसकी माँ ने अपने कानों को हाथ लगाए। कल जग। इसकी मूसा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह आपको क्या हो गया है? इसने दोनों को हैरानगी से देखते हुए कहा, अरे बेटा, इस कलमुई का नाम ना लेना, इसने तो ख़ानदान की इज़्ज़त दबो दी। इसकी मूसा ने हस्बे आदत स्पेंस फैलाते हुए कहा, ओ मूसा, क्या पहेलियाँ बजा रही हो? कुछ मुँह से बोलोगी या नहीं? उल्टे सीधे सलूक अलापती रहोगी? कामनी ने चढ़ कर पूछा। अरे बेटी, क्या पूछती है? सुना है किसी ईसाई डॉक्टर से इसके ताल्लुकात कायम हो गए हैं और अब वहाँ शादी का तकाजा कर रही है। इसकी मूसा ने कहा, बस इसमें क्या क़यामत आ गई? कमाल करती हैं आप भी। शादी इसने करनी है और मुसीबत आपने मोल रखी है। कामनी ने अपनी मूसा से कहा, देख ले कामनी की माँ, देख ले अपनी लाडली के करतूत। पुलिस की नौकरी क्या करी, ज़ुबान भी गज़ लंबी हो गई। इसकी माँ ने मूसा को ताना दिया क्योंकि कामनी अपनी माँ से कम और अपनी मूसा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती थी। अरे घबरा नहीं, ठीक हो जाएगी। मैं सूसी वचन कर रही हूँ, इसके लिए हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। मूसा ने इसकी माँ को तसल्ली दी। कामनी इस दौरान शीला के घर की तरफ जा चुकी थी, जहाँ एक अलग तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा था। इसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही शीला की माँ फट पड़ी। दिमाग ख़राब हो गया है इसका। अभी तक इसका बाप मंदिर का प्रोहट है और ये चली एक ईसाई से शादी करने। ओहो मूसा, में इसमें क्या बुराई है? कामनी ने इसकी माँ को समझाना चाहा। अच्छा तो ये बात है, तू भी इसका साथ दे रही है, गोया तुम दोनों हमारी बर्बादी पर तल गई हो। डॉक्टर शीला की माँ रो पड़ी। डॉक्टर शीला का बाप कृष्णा मंदिर का पुजारी था। इसका घराना भी खालिस पंडित घराना था और इसके यहाँ ऐसी किसी बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता था जो शीला करने जा रही थी। अरे माँ, मैंने कहा ना कि वो हिंदू धर्म के मुताबिक शादी करने के लिए तैयार है, और क्या चाहिए तुम्हें? डॉक्टर शीला ने अपनी माँ को तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन इसकी माँ नहीं मानी। एक ब्राह्मण लड़की जिसका बाप मंदिर का प्रोहट हो ऐसी कोई हरकत करे तो इसके लिए इस मुआशरे में ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। बहुत वंगार फसाद हुआ। शीला के भाई ने इस पर कातिलाना हमला किया, लेकिन खुशकिस्मती से कामनी की मौजूदगी ने इसे बचा लिया। डॉक्टर शीला को बादल नाखास्तवा घर वालों से अलग होकर डॉक्टर जैकब से शादी करनी पड़ी। इसने शिमला में कोर्ट मैरिज कर ली, जिसकी इतला सिर्फ कामनी को थी, जो इस वक्त दोनों के साथ कोर्ट में मौजूद थी। डॉक्टर शीला की दरख्वास्त पर इसने अभी तक इसका एड्रेस किसी को नहीं दिया था और इसके वालिदैन को यही बताया था कि वो गुज़िश्ता 6 माह से इसे नहीं मिली। कामनी को यकीन था कि वो अपनी सहेली के पास महफूज रहेगी। इसने ताहिर को डॉक्टर शीला का तारुफ करवा दिया और इसे एक कवर स्टोरी भी समझा दी। ओके, ताहिर ने इस बात में सर हिला दिया। सड़क कदरे वीरान थी, यहाँ इक्का दुक्का गाड़ी या नरक ही इन्हें रास्ते में मिले थे। अचानक ही बादल ज़ोर से गरजाया और बारिश शुरू हो गई। यहाँ मौसम ऐसा ही होता है। सोलान अभी 20-22 किलोमीटर दूर था। अचानक ही ताहिर हड़बड़ा कर सीधा हो गया क्योंकि सड़क के ऐन दरमियान उन्हें सुर्ख लाइट जलते दिखाई दी। ये पुलिस नाका था। पुलिस? इसने परेशान नज़रों से कामनी की तरफ देखा। हाँ, मेरे ख्याल से पुलिस ही है। तुम चुपचाप इसी पोजीशन में वापस चले जाओ, हम गाड़ी वापस नहीं मोड़ सकते। मेरे ख्याल से ये इनका मामूल का नाका है। यहाँ सड़कों पर डाकाजनी होती रहती है, कोई खुसूसी चेकिंग नहीं। ये रख लो। कहते हुए कामनी ने डैशबोर्ड में धरा पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ा दिया, जो ताहिर ने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ कर इसे फायरिंग पोजीशन में करते हुए अपने ऊपर चादर डाल ली और लेट गया। कामनी ने बड़े एतमाद से गाड़ी रोकी थी। हाथ में टार्च पकड़े एक पुलिस वाला जिसने बरसाती ओढ़ रखी थी इसके नज़दीक आ गया। कामनी ने अपनी साइड का शीशा थोड़ा नीचे कर लिया
अपने इंचार्ज को बुलाओ। इसने पुलिस वालों को कोई सवाल करने से पहले अंग्रेज़ी दृश्य लहजे में हुक्म दिया और इसने यूं इस्बात में गर्दन हिलाई जैसे वो कामनी का मुलाजिम हो। खुदा जाने इसने नज़दीकी जीप में बैठे पुलिस इंस्पेक्टर से क्या कहा जो करीबन भागता हुआ कामनी की कार तक आ गया। आई एम ग्रेवाल। कामनी ने अपना सिक्योरिटी कार्ड और इंटेलिजेंस का खुसूसी निशान इसकी आंखों के सामने लहराया तो इसके 14 तबक रोशन हो गए। सॉरी मैडम, सॉरी, असल में हम इंस्पेक्टर की ज़ुबान लड़खड़ाई। कोई बात नहीं, ड्यूटी आफ्टर ऑल ड्यूटी है। कामनी ने इसकी बात काटते हुए कहा। यस मैडम, इंस्पेक्टर ने अपनी एड़ियाँ जोड़ते हुए कहा। हमें पंच दयास जाना है, अभी और कितनी देर का सफ़र बाकी है। कामनी ने जानबूझकर सोलान के मुतज़ाद सिमत के एक कस्बे का नाम लिया था। मैडम, अभी 2 घंटे और लगेंगे। डोंट वरी, सड़क बिल्कुल ठीक है। आप सोलान बाईपास से निकल जाए, नई सड़क बनी है, शहर में दाखिल होने की ज़रूरत ही नहीं। इसने मुस्तदी दिखाई। ओके, थैंक यू मिस्टर राज। कामनी ने इसके सीने पर लगी नीम प्लेट पर नज़र डालकर कहा और इंस्पेक्टर राज की गर्दन फूल गई। इसने कामनी को बाकायदा एड़ियाँ बजाकर सलूट मारा। इंस्पेक्टर के आकुब में मौजूद इसके 4 जवानों ने इसकी तकलीद की थी। ताहिर मुंह पर पेतम्बल लिए बज़ाहिर गहरी नींद सोया हुआ था। अगले 15 मिनट में जब रात के गहरे अंधेरे ने सोलान को अपनी गिरफ्त में जिगरा हुआ था, कामनी की गाड़ी शहर के कोने में मौजूद मॉडर्न आबादी से ज़रा हटकर बने हस्पताल के सामने रुक गई। ये डॉक्टर शीला और जैकब का प्राइवेट क्लिनिक था। घंटी बजाने पर दरवाज़ा शीला ने खुद ही खोला था। बारिश में भीगी कामनी की शक्ल पर नज़र पड़ते ही शीला बेख्तियार आगे बढ़ी और इसे गले से लगा लिया। पहले गेट खोल, बाकी बातें फिर करेंगे, इसने कहा और भागकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी इसने अंदर पार्क की और बरामदे के नज़दीक ताहिर को उतारने के बाद अंदर कमरे तक ले गई। शीला डेयर, फ़ौरन इनकी सर्जरी का बंदोबस्त करो, एमरजेंसी। मैं गाड़ी दूसरी तरफ लगा दूँ, इसने ताहिर को बिठाते हुए कहा और हैरानो परेशान डॉक्टर शीला को छोड़कर गाड़ी को क्लिनिक की दूसरी तरफ मौजूद इनके गैराज तक ले आई। गैराज में इसकी पहले से मौजूद गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी पार्क करके इसने सामान बाहर निकाला और गैराज का दरवाज़ा बंद करके करीबन भागती हुई क्लिनिक में आ गई। खुदा का शुक्र था कि वहाँ कोई मरीज़ भी नहीं था। शीला को इसकी नौकरी और धंधे का बाखूबी इल्म था और वो कुछ अंदाज़ा इसे हो रहा था कि वो यहाँ क्यों आई है। इसने ताहिर के हाथ के ज़ख्म को देखकर अंदाज़ा कर लिया था कि गोली लगी है, लेकिन अभी तक कुछ पूछे बगैर अपने काम में जत गई थी। जब कामनी अंदर आई तो वो ताहिर का ज़ख्म धो रही थी। क्या हुआ था? अपने काम में मसरूफ़ डॉक्टर शीला ने पूछा। गोली लगी है यार, तुझे अपने साले धंधे का इल्म तो है ना, बस ये समझ ले तुझसे मुलाकात का बहाना बन गया। आधे घंटे से टकरे मार रही हूँ। प्रकाश को बता दिया था कि तुम्हारे मुतल्लिक, सोचा चलो इसी तरह मुलाकात का बहाना ही हो जाएगा। उसने लापरवाही से कहा। बेवकूफ़, आइंदा ऐसी गलती कभी ना करना। आधा घंटा पहले इसके हाथ पर गोली लगी है और अब तुम इसे लेकर आए हो। कामनी, अब तक तुम्हारी आदतें नहीं बदली, तुम कब सीरियस होगी? इसने गौर से ताहिर का ज़ख्म देखने के बाद अपना काम शुरू करते हुए कहा। दरअसल इसमें कामनी का कसूर नहीं, मेरी गलती है। कुछ मामला ऐसा है कि हम दोनों अपनी शनाख्त नहीं बता सकते। ये सीक्रेट ऑपरेशन है। अचानक ही इनकाउंटर हुआ और मुझे गोली लग गई। कामनी आपका जिक्र करती रहती है मेरे साथ, मैंने ही इसे मजबूर किया। दरअसल इसने इतनी तारीफ़ कर दी थी कि आपकी क्या मेरा इश्तियाक बहुत बढ़ गया था और इसने गलत भी नहीं कहा था। ताहिर ने गुफ्तगू का रुख बदलने के लिए डॉक्टर शीला से कहा और वो इसका आखिरी फ़िक्रा सुनकर बेख्तियार मुस्कुरा दी। इस साली की यही बातें तो मुझे मार डालती हैं। डॉक्टर शीला ने एक हाथ से कामनी की कमर पर चपेट लगाते हुए कहा। देखो मिस्टर, ज़ख्म गहरा है। अगर 3-4 दिन आराम न किया या ज़रा सी लापरवाही की तो सारी ज़िंदगी के लिए मेरी दोस्त की जान को रोते रहोगे। मेडिसिन सख्ती से लेना, तुम्हारा बहुत खून निकल गया है। चाहिए तो ये था कि तुम्हें कम से कम 1 बोतल खून की लगाई जाए, लेकिन नौजवान हो, संभल जाओगे, बस एहतियात करना। और तुम भी, इसने कामनी को फिर मोहब्बत भरी गाली देते हुए कहा।
जीजा जी कहाँ गए? कामनी ने डॉक्टर जैकब के मुतालिक पूछा। आज ही गए हैं शिमला, वहाँ कॉन्फ्रेंस है ना, 3-4 दिन लगेंगे। अगर तुम्हारा पता होता तो शायद कॉन्फ्रेंस पर ही ना जाते। कामनी, हमारा है कौन तुम्हारे सिवा, एक तुम ही तो रह गई। ये बात कहते हुए डॉक्टर शीला का दिल बढ़ आया और आवाज़ भी बदल रही थी। ताहिर इसके दुख को महसूस कर सकता था। बस अब वहीद और रहमान बनने की कोशिश ना करना, वरना मैं अभी चली जाती हूँ। तेरे पास अपने गम बुलाने आई हूँ। और तू कितनी मर्तबा कहूँ तुझे, ना कहा कर ऐसे। मैं क्या मर गई हूँ? मैं अकेली क्या गम हूँ तेरे लिए? अरे साली, मेरे होते हुए अगर किसी और की गुंजाइश निकाली तो देख लेना। ये तो मेरी मेहरबानी समझ कर जैकब को कुछ नहीं कहा। इससे के आगे ना कहना कुछ, इसने कहा और आंसू भरी आंखों से डॉक्टर शीला से लिपट गई। इसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। ताहिर को इस मंज़र ने खासा जज्बाती कर दिया। इसने सोचा, अगर इस डॉक्टरनी को इल्म हो जाए कि इसकी वाह सहेली भी अब कभी इससे नहीं मिलने आएगी तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को तसल्ली देकर नॉर्मल किया। ताहिर ने अपने कपड़े बदल लिए थे। डॉक्टर शीला ने इसे 2 इंजेक्शन लगाने के बाद ग्लूकोज लगाकर बिस्तर पर लटा दिया। वो इन दोनों को अपने बेडरूम में ले आई थी और ये इसके कामनी के लिए इंतहाई मोहब्बत थी कि इसने बगैर सोचे जाने ताहिर को अपने बेड पर लटा दिया और ड्रिप लगा दी। कमरे में हीटर चल रहे थे और ताहिर पर गनूदी ताड़ी होने लगी थी। इसे अब बहुत सुकून हो रहा था। अभी इन्हें सोने ना देना, कुछ खाना ज़रूरी है, मैं कुछ बना कर लाती हूँ, शीला ने कामनी से कहा और कमरे से बाहर चली गई। आई एम सॉरी ताहिर, तुम्हें फ़र्स्ट एड में देर हो गई, लेकिन मजबूरी थी। रास्ते में एक तो सरकारी अस्पताल थे, लेकिन मैं ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैं जानती हूँ ताहिर के कर्नल मोंगिया के ऊपर भी हमारा एक चेक सिस्टम है। देहरादून की फ़ौज अहमियत की वजह से यहाँ एजेंसियाँ ऑपरेट करती है, लेकिन राह को इन में से किसी पर एतबार नहीं। यूँ भी राह का CIA काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। इन्हें जैसे ही मेरे फ़्रॉड की खबर मिली होगी तो जितने काबिल ज़िक्र मकामात हैं, इनकी हर हसास जगह पर राख ने नज़रें गाड़ी होंगी। ताहिर, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तुम ऐसी तकलीफ़ खातिर में लाने वाले नहीं हो। हम अब कदरे महफूज हैं कि ये दूसरा सूबा है, लेकिन कर्नल मोंगिया अगर पूंटा साहब पर नज़र रख सकता है तो वो लोग भी सोलान के मुतल्लिक सोच सकते हैं। बात करते करते रुक कर इसने ताहिर के चेहरे की तरफ देखा। नकाहट और कमज़ोरी से इसका रंग पीला पड़ रहा था और ओ माई गॉड कहती हुई वो इस पर झुक कर ताहिर के सर और माथे पर हाथ फेरने लगी, जहाँ पसीने की नन्ही बूंदें इस कहर की सर्दी में चमक रही थी। तुम ठीक हो ना? इसने बेचैनी से दरियाफ़्त किया। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कामनी, तुम घबराओ नहीं, मैं इतनी जल्दी छुट्टी करने वाला नहीं, इसने मुस्कुराते हुए कामनी से कहा। ताहिर की ज़हमी मुस्कुराहट कामनी की जान ले गई। ताहिर, अब हम जहाँ पहुँच चुके हैं, इस मुल्क में मेरे लिए सबसे महफूज किला यही है। शीला मेरी जिगरी दोस्त है और इसके मौजूद ठिकाने का सिवाय मेरे और किसी को इल्म नहीं। ये कहकर इसने मुख्तसर अल्फाज में शीला की कहानी भी सुना दी। अचानक ही दरवाज़ा खुला और शीला ट्रे उठाए अंदर चली आई। बहुत कमज़ोर हो रही है, कामनी ने शीला को ताहिर की तरह मुतवज्जा करते हुए कहा। अरे भाई, इतना खून बह गया है, खून बहने से ताकत आएगी। अब मुझे तुम्हारे धंधे का इल्म तो है ही, वरना असूली तौर पर डॉक्टर ऐसे मरीज़ों का इलाज क्यों करें जिनका जानबूझकर खून बहाया गया हो। अच्छा, ये पकड़, इसने कामनी की तरफ सूप का प्याला बढ़ाते हुए कहा। शायद वो ताहिर की हालत के पेश नज़र सूप बना कर लाई थी। भाई साहब, आप बुरा मत मानिएगा, मैं इसे बहुत कुछ सुना चुका हूँ। अब इस कमबख्त के सिवा मेरा और है ही कौन? इसने ताहिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कामनी ने ताहिर को सहारा देकर पलंग पर बिठाया और इसे सूप पिलाना चाहा, लेकिन ताहिर ने इसे सूप लेकर खुद पीना शुरू कर दिया। सूप पीते हुए इसे कतरे राहत महसूस हो रही थी। ताहिर ने खाली बर्तन एक तरफ रख दिया। ताहिर के बार बार कहने के बावजूद इसने खुद कुछ नहीं लिया था, लेकिन ताहिर की इस धमकी के बाद फिर वो भी कुछ
नहीं खाएगा। इसने सूप पीना शुरू कर दिया। शीला ने ताहिर को दर्द ख़त्म करने वाली गोलियों के साथ एक ख्वाबावर गोली भी दे दी और अब इसका ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर चेक कर रही थी।